भोपाल में क्रिएटर नहीं है आप, असली कला आप शास्त्रीय संगीत चले जाओ, आप कोई अच्छी फिल्म लिखने पे चले जाओ, समय लगता है। आप किसी भी शहर के बच्चे को उठा के देख लो, अगर वो घर से बाहर रह रहा है तो उसको खाना बनाने खाने में बहुत दिक्कत आती है। तो भंडारा जो मुख्य सोर्स है इस चीज का। आखिर क्या रीजन है कि ये एफआईआर का दौर चल रहा है, एक के बाद एक कॉमेडियन? ये एक कॉमेडियन को खुद अपने खुद के ऊपर सेंसरशिप लगानी पड़ेगी। मुझे किस हद तक जाना, कॉमेडियन का असली धर्म ही ये है कि भाई आप लोगों को खुश करें, कि खुद से करता बात अकेला, जग से खाता मात अकेला, कि खुद से करता बात अकेला, जग से खाता मात अकेला, दिन भर भीड़ लगी रहती है, कि दिन भर भीड़ लगी रहती है, कर जाती है रात अकेला। बेटी की जिम्मेदारी क्या है? अगर माँ बाप सर्वप्रथम हो कि मैं बस यही कहना चाहूंगा, यार नशे मत करो। जितने युवा ये नशे में परेशान है, ये तुम कुछ नहीं कर पाओ। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट टॉक विद तांडव में। हमारे साथ आज बहुत ही हुनरमंद और जबरदस्त कॉमेडियन मौजूद हैं, सत्यम गुरु। तो सत्यम जी, ये पहले गुरु का मतलब क्या है? गुरु लगा दिया अपने नाम के आगे अपने, सत्यम गुरु क्या? पहले तो मैं पूरी तांडव न्यूज की टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप स्वागत करना भूल गए, पर दोस्तों एज अ कॉमेडियन मैं अपना स्वागत खुद करवा लेता हूँ, तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और आप सभी लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हाँ, तो बात क्या थी, गुरु का मतलब बताएं। गुरु का मतलब दरअसल ये है साहब कि ब्राह्मण परिवार से हूँ मैं, ठीक। तो हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा है, वो लोग ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो सब लोग बोलते थे कि गुरुजी सब बोलते थे। फिर भोपाल आए तो सत्यम में मजा नहीं आया हमें, तो हमने डायरेक्ट सत्यम गुरु कर लिया, खुद से हमने अपना नाम रख लिया, तो वहां से सत्यम गुरु नाम पड़ा। ठीक। आज दिन कैसा रहा आपका? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आज का दिन अभी शुरू कर रहा हूँ मैं। दिन अभी शुरू हो रहा है साहब। ऐसा है कि मेरी लोगों की दिनचर्या होती है, मेरी रात की चर्या है, तो मैं रात भर जागता हूँ, दिन भर सोता हूँ, तो मैं उठ के सीधा यहीं आ रहा हूँ। मतलब ये मेरी शुरुआत ही हो रही है आज इस काम से। चर्या का कुछ विशेष वर्णन अगर आप करना चाहें कुछ? ये फंस गया, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। यही है कि आप शांति रहती है, और क्या है, मेरी माँ मुझसे प्यार से राक्षस राक्षस कहती रहती थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं राक्षस बन जाऊं। तो वो रात वाला सीन, तो रात में जो असुरी शक्तियां हैं वो ज्यादा तेज हो जाती हैं, तो मेरा दिमाग में जो मतलब खुरापात है वो रात में ज्यादा बढ़ जाती है, तो मैं रात में कुछ चुटकुले लिख पाता हूँ। ऐसा जो भी कुछ लिखना है तो मैं मतलब रात का मेरा थोड़ा सा अच्छा बनता है, तो उस वजह से थोड़ा रात में जागने का सीन है ऐसा। तो माँ की बात को आपने काफी सीरियस ले लिया जी। दैवी शक्ति तो जागी रही है। हाँ, देवी शक्ति वो खुद है, असुरी शक्ति में बन गया हूँ। अच्छा, आपने चुटकुलों की बात की, कहाँ से शुरुआत हुई? ये वायरस कहाँ से लग गया आपके अंदर कॉमेडी का? कॉमेडी का वायरस ऐसा है आपकी बचपन से ही, मतलब कवि सम्मेलन इंडस्ट्री का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ, अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा हो, तो सब टीवी पे एक समय पर वाह वाह क्या बात आता था, ठीक। शैलेश लोढ़ा जी उसको होस्ट करते थे। अभी वो उसका दूसरा सीजन भी आया था, पर उस समय वो आता था तो मैं स्कूल में था, और हमारे स्कूल में सबसे अच्छी बात ये थी कि जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे, तो उनका जो भाई का लड़का था उसका नाम भी सत्यम था बाई चांस, तो वो सत्यम और मैं सत्यम, हम दोनों एक ही क्लास में थे, एक ही साथ रहते थे, तो वो उन्हीं के बेटे जैसा मुझे रखते थे, तो हर काम में वो मुझे आगे आगे करते थे। तो सारी चीजें यही रही कि हम स्कूल में भी हर उसमें पार्टिसिपेट किया। मुझे माइक पे बोलने का बहुत ज्यादा शौक था, तो बस वही कर रहा हूँ। तो फिर वो रिकॉर्डिंग मैं मोबाइल, जो अपने पास कीपैड मोबाइल होता था, अगर आपको याद हो, कार्बन के चलते थे उस टाइम पे बहुत ज्यादा थे, माइक्रोमैक्स कार्बन, वो लीड लगाई, उसका ईयरफोन चल रहा है, एक चल ही नहीं रहा, ज्यादा मुड़ गया तो चालू कर दिया, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, हाँ अब चलेगा, सुलझाने में ही पूरा समय निकल गया। तो वो सीन था, वहां से उसमें रिकॉर्ड करते थे, फिर मैं उनको सुनता था, कॉपी पे लिखता था, फिर जब वो आ जाता था फिर उसको याद करके मैं तैयारी करता था कि भाई अगले 15 अगस्त या 26 जनवरी पे ये सुनाना है। 2 लड्डू के चक्कर में तो 2 ज्यादा मिल जाएंगे, ऐसा सीन था जी। तो अब जैसे आपने स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत करी, धीरे धीरे आप बढ़िया वर्चस्व की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या नया सीखा आपने स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान? स्टैंड अप मैं एक बात मैं मतलब आपके चैनल से सारे मतलब जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, दर्शक हमारे हैं, श्रोता हैं हमारे, जो भी, उन सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं हार्डकोर स्टैंड अप कॉमिक नहीं हूँ। मैं अपने आप को ऐसा एक आर्टिस्ट गिनता हूँ
कि भाई मुझे पोइट्री का भी शौक है, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी का भी शौक है, कल को मैं किसी शॉर्ट फिल्म में भी आ जाऊं तो मुझे बेहद खुशी होगी, है ना। तो मतलब मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। ठीक, मैंने अभी एक फर्जी रैप भी बना के डाला था सर्दी के ऊपर। तो ऐसा है कि मतलब मुझे वो सब कुछ करना जिसमें मुझे मजा आता हो, तो उस तरीके से वो था। मैं आपका प्रश्न भूल गया हूँ। अबे साले जो माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। मेरा प्रश्न साफ था कि क्या सीख लिया इस जर्नी के, क्या सीख लिया। हाँ, तो जो कलाकारी का जो क्षेत्र है, मतलब आर्टिस्ट फील्ड ने मुझे पेशेंस सिखाया था। पेशेंस मतलब जो धैर्य, पहले मैं बहुत वैसा था, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तुरंत प्रतिक्रिया और तुरंत उसके मुंह पे कुछ बोल देना कि तू देखना अब तो वैसा सब कुछ चलता था। पर हाँ, ये है कि आर्ट आपको ना पेशेंस सिखाता है, आपको धैर्य रखना सिखाता है। असली कला, आप शास्त्रीय संगीत चले जाओ, आप कोई अच्छी फिल्म लिखने पे चले जाओ, आप कोई एक अच्छी पोइट्री लिखने पे चले जाओ, समय लगता है साहब। तो वो जो समय है, वो अंदर से एक पीड़ा हो रही है कि आज 2 लाइन अच्छी लग दी है, सुना दूंगा सबको, पर एक मन कह रहा है नहीं इसको पूरी कविता बना लो अभी फिर सुनाना। तो वो धैर्य बताता है आपको कि आपको मतलब पकने का वेट करते हैं कि पकने का वेट करो, बिल्कुल बिल्कुल, खाया जाए, परिपक्वता आती है। परिपक्वता आती है। आपने रील का जिक्र किया, अभी इंस्टाग्राम आप देखते होंगे, रील चल रही होंगी, कौन सा बढ़िया क्रिएटर लगा है, रीलें एकदम धमाल बचा रही है, छा रही है मार्केट में, आपको लगी कि हाँ ये यार कुछ नया किया। जो भोपाल से हैं हम लोग, तो भोपाल में ऐसा है कि भोपाल में क्रिएटर नहीं है आप जी। एक भाई ने भी रोस्ट किया था, उसने कहा अब भोपाल में इन्फ्लुएंसर नहीं बचे हैं, अब केवल वो मार्केटिंग वाले बंदे हो गए। ये खरीद लो, वो खरीद लो, वो खरीद लो, है ना। इनके पास 10 रुपए का बर्गर, 20 रुपए की कोल्ड कॉफी के अलावा कोई कंटेंट, खुद का कंटेंट कुछ नहीं है, बस बातें दे रहे हैं ऐसा चल रहा है। तो खैर भोपाल अपनी जगह है, कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। भोपाल का जिक्र आपने किया, भोपाल की कुछ जुड़ी चीजें हैं जो आपने आके महसूस करी होंगी। आपने भोपाल जब आए, यहाँ पर क्या देखा, भोपाल में क्या नया नजारा? मैं भोपाल में जब आया था तो मैंने भोपाल में आते ही सही न्यू मार्केट में बनने वाली एक बिल्डिंग देखी थी, और मुझे तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं, 10 साल होने वाले हैं। वो बिल्डिंग आज भी गंद रही है। कैसा लगा मेरा मजाक? मतलब देश प्रगति पर तो मैंने जी बिल्कुल, मैंने वो बिल्डिंग देखी था। उसके बाद अगर मैंने भोपाल में अभी लॉकडाउन के बाद एकदम से कुछ ज्यादा ही परिवर्तन देखा, तो वो देखा ई रिक्शे के रूप में। भाई साहब, कोरोना के बाद अगर दूसरा कोई जहर आ रहा है इस पूरी धरती पर, वो है ई रिक्शा। ये एक तुमने देखा है, वो एक बंदा आता है जो ई रिक्शे को हर दूसरी रील में रोस्ट कर रहा है। तुम देख रहे हो, ये बनाई थी इनको सवारी बैठाने के लिए, ये उसमें सारा टेंट के सामान से लेके तुम्हारा सेंटिंग का सामान, सीमेंट, ईंटें, गिरी बत्ती सब धो दे रहे हैं उसमें, समझ रहा हूँ। तो वो है, बाकी भोपाल बहुत अच्छा है। मैं जब आया था तो मैं रहा साहब, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हम छोला दशहरा मैदान है, ओल्ड भोपाल, जो पुराना अपना यहाँ पे क्या कहते हैं, जो गैस त्रासदी वाला जो फैक्ट्री है, उसके पीछे तरफ वो एरिया आता है। तो मैं वहां रहा, ठीक, और मैंने वहां देखा जो वो मुझे नहीं लगता कि जो नए भोपाल के लोगों ने देखा होगा। हमारे मोहल्ले में रोज 100 नंबर आ रही है, 2 टाइम सुबह, बिल्कुल दवाई की तरह, एक टाइम सुबह एक टाइम शाम, क्योंकि कुछ ना कुछ झगड़े हो ही रहे हैं। मतलब अलग ही मजे आते थे भाई। झगड़ों के मूल कारण पता चले, वो कल्चर है वहाँ का। आपको निकाल दोगे मजे नहीं आएंगे वहाँ, और मजा ही है। और हर जैसे एक कॉलोनी में 8 गली हैं, तो 8 गली में देवी जी की मूर्ति रखाई है अलग अलग, 8 गली में भंडारे चल रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा मुझे होता था। हाँ, कैसे? एज अ बैचलर आपके जीवन में आपको खाने की बड़ी दिक्कत आती है। आप कहीं भी, आप किसी भी शहर के बच्चे को उठा के देख लो, अगर वो घर से बाहर रह रहा है तो उसको खाना बनाने खाने में बहुत दिक्कत आती है। तो भंडारा जो मुख्य सोर्स है इस चीज का। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लड़कों बहुत, तो मैंने बहुत भंडारे खाए। मैं हूँ, मेरे साथ एक मित्र, हम लोगों ने साथ 50-50 किलोमीटर भोपाल के करोस से लेके कोलार के बीच में जितने भंडारे पड़ रहे हैं, हम व्हाट्सएप नहीं बनते थे, ठीक, तो हम ऐसे छोड़ के जाते थे। कई बार हॉस्टल में जब हम थे कॉलेज समय में, तो हमारे साथ एक घटना हुई। हमारे कुछ मित्र लोग थे और यही हमारा कॉलेज रहा, तो कॉलेज के बाहर से एक बारात जा रही है। तो बड़ा प्लान बना कि बारात जा रही है, क्यों ना नाचा जाए। ठीक, अब नाचते नाचते मजा इतना आने लगा, ज्यादा नाच। अब नाचते नाचते भूख लगी, ये तक घर जाके बनाएगा,
क्यों ना इस बारात में शामिल हुआ जाए। हमारे साथियों ने इतना नाचा, दूल्हा की खुद बोला भाई खाना खा के जरूरत है ना। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग कि आप बाहर गए हैं बस। हाँ, उनको कहीं ना कहीं आइडिया हो गया था कि ये खा के ही जाएंगे, वो नाग मणि लेके ही नहीं, जाएंगे। आपकी शक्लों में वो भूखापन दिख रहा था उनको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये खा के जाएंगे। कॉलेज के लड़के उनके पास खाने बनाने का कोई मूल ढोल से आपके जीवन में ढोल नगाड़े मतलब शादी विवाह हाँ। क्या प्रोसेस है, क्या अरे है? साहब मतलब शादी विवाह का मैं तो ये चाहता हूँ मैं रोज सुबह उठूं और एक नए किसी इवेंट किसी कार्यक्रम में पहुंच जाऊं, हाँ। यहाँ मजे आ जाए। शादी का विचार नहीं बन रहा क्या? ढोल नगाड़ों के साथ सत्यम गुरु की शादी हो रही है, कोई हमारी टीचर जी आ रही हैं। नहीं नहीं, मैं शादी करना चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत ज्यादा है शादी, और मेरे लिए शादी का बस एक ही मोटिव है, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छे घर से, एक पारिवारिक माहौल से आता हूँ। ठीक है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, और पीढ़ी दर पीढ़ी आप मुझे हल्का सा रूढ़िवादी भी कह सकते हैं कि जो पुरानी प्रथाएं चल रही हैं, तो मैं उनको चलाना चाहता हूँ, उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरे लिए शादी का बस एक ही मोटिवेशन है, दहेज। कोई तरीका है भीख मांगने का? जी हाँ, तो मैं बहुत ज्यादा दहेज, मतलब जहाँ ज्यादा दहेज मिलेगा मैं वहां जाना चाहता हूँ दोस्तों। पर मैं सच बताऊं तो मुझे इस समय डर लग रहा है शादी से कि जिस तरीके का इस समय देश में माहौल चल रहा है, क्या मतलब नीले कलर के ड्रम में बंद बनूं। और तो थोड़ा है मतलब नीले ड्रम से भय है। नीले ड्रम से वह मैं इसलिए संयुक्त परिवार वाली लड़की चाहता हूँ कि उस पर थोड़ा सा पारिवारिक हाथ भी रहे, दबाव रहे, सारी चीजें संस्कारी रहे, कम सुंदर, कम पढ़ी लिखी भी चलेगी, बस घरेलू होनी चाहिए। अच्छा, एक बड़ा सवाल, जैसे अब इस विवाह लाइन चले गए हैं तो पसंदीदा हीरोइन के बारे में जानना चाहूंगा कि सत्यम गुरु का कौन सा हीरोइन पसंद है? पसंदीदा हीरोइन साहब, पसंदीदा हीरोइन मैं तो जो देख लेता हूँ मुझे पता। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं उस तरीके नहीं, अगर उनका अभिनय अच्छा है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे मतलब घरेलू, थोड़ी घरेलू संस्कारी टाइप है ना, बिंदी लगाती हो, बिंदी मस्त है आप। अच्छा, बिंदी से बिंदी नहीं लगाती हो क्या? वो वाला वो आपने देखा हो? नहीं, हम बिंदी नहीं लगाते। हाँ, नहीं, वो बिंदी जरूरी है, बिंदी नहीं है तो शादी नहीं है साहब, ऐसा है। सत्यम जी, जी कॉमेडियन माहौल चल रहा है, बिल्कुल स्टैंड अप कॉमेडियन है। अभी हाल ही में कुणाल कामरा का एक मामला सामने आया। आखिर क्या रीजन है कि ये FIR का दौर चल रहा है, एक के बाद एक कॉमेडियन, एक के बाद एक कॉमेडियन? मेरे पे नहीं हो रही, मुझे ये जलन है, समझ रहे हो आप? पर ना देखो, उसका भी एक फॉर्मेट है कि FIR उसी पे होती जो ज्यादा फेमस हो। कम फेमस होने का भी ये सीन है कि कम फेमस होने का भी एक सीन ये है कि आप पे FIR नहीं होती, तो मैं इससे बचा हुआ हूँ, समझ रहे हो आप? हाँ, मेरे पास इसलिए भी FIR नहीं हो पा। देखो ऐसा है साहब कि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कॉमेडियन का असली धर्म ये है कि आप वो कंटेंट सुनाएं, या कॉमेडियन का असली धर्म ही ये है कि भाई आप लोगों को खुश करें, आपको लोगों को खुश करने का आपका काम है। तो अगर आप जानबूझ के अपना कोई एक पर्सनल एजेंडा उसमें लाएं और लोगों को मतलब जबरदस्ती टारगेट करें, तो फिर तो केस होगा, है ना? खैर, पर उनने जो जोक सुनाए बहुत सही थे कई हद तक, और फिर कुछ चीजें अति भी हो जाती। तो ऐसा है कि आपको देखो, हमें खुद अपने ऊपर सेंसरशिप लगानी पड़ेगी। इससे पहले इंडिया गॉट टैलेंट की बात हुई, समय रैना, रणवीर अलावादिया, इन लोगों ने भी बहुत कुछ किया। तो ये एक कॉमेडियन को खुद अपने खुद के ऊपर सेंसरशिप लगानी पड़ेगी, मुझे किस हद तक जाना है, मुझे किस बाउंड्री पे जाना है, तो नहीं होगी FIR। तो मैंने तो नहीं रखा, मैं हाथ ही चीटी पे चुटकुले सुनाता हूँ। करो कैसे करोगे, वो वाला सीन है जी। अच्छा, मैंने कई आपकी रील देखी, आपको देखा, आप शायरी थोड़ी आपकी काफी रहती है, कुछ हो जाए बुंदेलखंडी तर्ज में तो मजा आ जाए साहब। बचपन से वही मैंने आपको बताया, कवि सम्मेलन का बहुत प्रभाव रहा, तो मैंने भी बहुत कुछ लिखा। आपका दिल टूटा है साहब कभी? मतलब आप तो हर दूसरे दिन प्यार कर लेते होंगे, आपको देख के लग रहा है मुझे। नहीं, मतलब ऐसा है कि एक बार तो बहुत अति वाला आपकी होता है ना, जब आप नए निखर के आते हो, लगता है कि ये इंसान होना चाहिए था, तो जो मिला नहीं ना, फिर ऐसा लगता है कि जो आ रहा है वो बेस्ट है। तो सत्यम जी, अभी आपने वाह वाह क्या जो देखते थे आप शो, आपका बड़ा पसंदीदा रहा, तो कुछ शायरी हो जाए, कुछ बुंदेलखंडी तर्ज पे, आप बुंदेलखंड से आते हैं, बिल्कुल मजा आ जाए। देखो आज के समय में मतलब साहब हर आदमी बहुत ज्यादा अकेला है, ठीक है?
तो मैंने एक गजल लिखी, इसका नाम ही है अकेला। वाह। मैं ये पहली बार कहीं ऑन रिकॉर्ड ये चीज निकाल रहा हूँ, आप सुने कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा अकेला हो सकता है। उसपे से लिखा कि खुद से करता बात अकेला, कि खुद रात में आपने जागने की बात कही, रात में क्यों जाग रहा हूँ, खुद से बात करने के लिए, कि खुद से करता बात अकेला, जग से खाता मात अकेला, कि खुद से करता बात अकेला, जग से खाता मात अकेला, दिन भर भीड़ लगी रहती है, कि दिन भर भीड़ लगी रहती है, कर जाती है रात अकेला। वाह, बड़ा सुंदर भाव। वाह। कि दिन भर भीड़ लगी रहती है, कर जाती है रात अकेला। और कई लोगों के प्रेम में ये हुआ होगा कि कौन जुदा होना चाहता है, कि कौन जुदा होना चाहता है, कर जाती है जात अकेला। वाह। दिन भर भीड़ लगी रहती है, कर जाती है रात अकेला। इस तरीके से ये रहा। बुंदेलखंडी अगर आप कह रहे थे, बुंदेलखंडी का एक मुझे बहुत प्यारा, मैंने एक छंद लिखा कि दो माँ, ठीक है, दो महिलाएं हैं, वो अपने छतों पर खड़ी हुई हैं, एक उस तरफ खड़ी हुई है, बीच में गली है, एक इस तरफ खड़ी हुई है, और दोनों एक दूसरे से बात कर रही हैं। शाम का समय है, सारे कामों से निवृत्त होकर वो लोग एक दूसरे से बात कर रही हैं और अपने नल्ले निठल्ले हमारे जैसे दो पुत्रों के बारे में एक दूसरे को बता रही हैं। और क्या कह रही हैं, तो वो एक दूसरे से कह रही हैं कि पलका पे डरो डरो दिन भर जो खातरेत, ठीक, कि पलका पे डरो डरो दिन भर जो खातरेत, काम काज कछु नहीं मोबाइल चलाते रेत, और ऊपर ऐसा कह रहा हूँ मम्मी ब्याह करा लेंगे, वाह, कि पलका पे डरो डरो दिन भर जो खातरेत, काम काज कछु नहीं मोबाइल चलाते रेत, ऊपर ऐसा कह रहा हूँ मम्मी ब्याह करा लेंगे, अब कौन की मोड़ी संग ठिकाने लगा देंगे, और बर्थडे मनाने इन्हें बड़े धूमधाम से, कि बड़े धूमधामों से बर्थडे मनाने हैं, छुरी तलवारों से केक कटाने हैं, और जेब में ना कौनी इन्हें नेतागिरी बताने हैं, और बंदरासी शकल है मोड़ी पटाने हैं, बंदरासी शकल है मोड़ी पटाने हैं। क्या बात है, ये आपके लिए थी साहब। जी नहीं, हमारा ऐसा भाव नहीं है, हम घर के छोटे बेटे, हम पे ऐसा आराम से रहते जी हैं। हाँ सर, एक ही सवाल बहुत आता है, जी जैसे कि आप FIR वाली बात आपने कही, तो अगर आप एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए सबसे बड़े पद पर, क्या बदलाव करना चाहेंगे आप कॉमेडी की दुनिया में? कॉमेडी की दुनिया का नहीं पता, पर मैं लो वाइट टी शर्ट को राष्ट्रीय पोशाक बना दूंगा। झंझट खत्म, ये फैशन सेंस फलाना ढिमकाना, ये जीन्स खरीदो, वो टी शर्ट खरीदो, उसका वो, उसके जूते, कुछ नहीं भाई साहब। लो वाइट टी शर्ट और नीले कलर की सफेद कलर की नीली बद्दी वाली लखानी चप्पल, वाह, जिनसे घर के छोटे बच्चे पिटे हैं, बस वो, ये राष्ट्रीय पोशाक है साहब। चेपो वाली वो, चेपो ये करना चाहूंगा मैं। वहां की बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, आप एक कमेडियन से इतनी ज्यादा उम्मीद भी नहीं रख सकते जी। अच्छा, जीवन का सबसे बड़ा डर क्या रहा आपकी? शादी। शादी में तुम्हें रहा डर की वजह, कभी पापा की मार से डर लगा हो, कभी पिताजी का तो साहब ऐसा है, हमारे पिताजी मतलब दोनों का ऐसा है, माता जी पिताजी हमारे बहुत प्यारे हैं, पर बहुत मतलब उनकी परवरिश बहुत ठीक रही, उनको पता है किस समय पे हमें किस तरीके से व्यवहार करना है। तो जहां अगर हम लोग कभी गलत चलते थे तो वो बस आंखें दिखा देते थे, हम समझ जाते थे हाँ भाई मामला गड़बड़ है। मतलब पिताजी का तो मुंह ही ऐसा था कि अरे समझ देख के समझ जाते थे आज तो कहानी हो, आज मौसम बनेगा। तो वैसा रहा। तो डर खैर ऐसा कुछ नहीं रहा, पहले कोई डर नहीं था, पर अब डर जरूर है कि अब अगर मैं बिल्कुल सच वाला बताऊं डर, तो ये सर वाकई डर शादी का है कि किसी ऐसी कन्या से विवाह ना हो जाए साहब, हाँ। कि वो आए और फिर वो लड़े, है ना। और घर में लड़ाई का बहुत सीन है, समझ रहे हो तुम। मेरी माताजी वैसे ही स्ट्रिक्ट नहीं है, तो सास बहू अलग लड़ रही है, मेरे अंदर खुद एक अंदर सास बैठी हुई है कि मुझे भी बहुत दिक्कत हो जाती, तुमने ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, सही से बात क्यों नहीं करते हो तुम। मैं मम्मी को भी समझा जाता हूँ कभी कभी, जैसे वो ज्यादा नाराज हो जाती हैं, कहीं मोहल्ले में किसी आंटी से बहस हो गई तो मैं उनको भी समझाता हूँ मम्मी ऐसे बात नहीं, या जो भी कुछ। हाँ। तो मुझे तो मेरे अंदर भी एक सास है, अब वो बेचारी दो सासों के बीच में अकेली पड़ जाएगी, तो लड़ाई झगड़े तो कॉमन है। मतलब बेसिकली हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है, आपके अंदर ही एक औरत है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। ये कहा जा सकता, मेरे अंदर ही खुद की औरत है जो पिचिंग बहुत अच्छी करती है साहब। मेरी एक बहुत अच्छी मित्र है, इनका नाम सुप्रिया है,
हाँ वो फिलहाल मेरा ये PR का काम भी संभाल रहे हैं। हाँ। तो हम दोनों की मित्रता गहरी ही बिचिंग की वजह से हुई। अच्छा। हाँ भाई साहब, जो चुगली करने में जो आनंद है, मुझे नहीं लगता है दुनिया की किसी चीज में ऐसा आनंद आपको आएगा। मजे आ जाते हैं। देखो अपना अलग ही मजा है। आप बैठे, आपका मित्र बैठा, सामने वाला कितना भी अच्छा हो और उसकी कमियां निकालने का तो मजा है ना ऐसा। भाई साहब, वो मजा किलपा दो किसी को, मतलब मैं वो किलप रहा हूँ कि मैं तुझे मार दूंगा, तुम एक बार थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो, पर तुम उसको किलपा रहोगे। जी। अच्छा, एज ए कॉमेडियन आप काफी ज्यादा अभी चर्चाओं में है, और एक बेटे होने के नाते माँ बाप के लिए बेटे की जिम्मेदारी क्या है? अगर अब मेरे लिए तो जिम्मेदारी यही है कि अपने मम्मी पापा को खुश रखो, उनको प्राउड फील करवाओ। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहिए या हो सकता है। सब कुछ बढ़िया, पर मेरे ख्याल से माँ बाप सर्वप्रथम हो तो बहुत, मतलब इसके ऊपर कोई चीज नहीं है। सारी बात ही यहीं खत्म हो जाती है। किसी मतलब आप मजाक माने, अगर कोई अभी भी इस क्षण आके मुझसे ये कह दे कि भाई आपको ये सब कुछ छोड़ के माता पिताजी के साथ तुरंत अभी जाना है, तो मैं 2 मिनट भी नहीं सोचूंगा कि आगे क्या होना है, मैं उठाऊंगा और तुरंत अपने माता। अच्छा, एक सवाल ये ना कि लोग पूछ रहे हैं कि सबके लिए लाइफ क्या है, जीवन क्या है। मैं संतुष्ट आदमी रहा हूँ साहब। मतलब मैं अगर यहाँ से किसी बड़ी सिटी और मूव करता हूँ, दिल्ली मुंबई जाता हूँ, गुड़गांव में बड़ा अच्छा बेस है स्टैंड अप कॉमेडी का, बस आप वो भाग दौड़ मुझे नहीं चाहिए। मैं बहुत संतुष्ट आदमी हूँ, घर पड़े हैं, खाए पिए सो गए। मतलब बहुत सही बात बोल रहा हूँ ये, मतलब वैसे भी नहीं बोल रहा हूँ। आज के टाइम पे लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी खराब हो गई है, उनको पता नहीं है जीवन का था। तो मेरा तो यही है कि ज्यादा पैसा और ज्यादा सब चीजों के पीछे ना भाग के अपने माँ बाप के साथ एक बहुत अच्छी संतुष्ट अगर आप लाइफ जीते हैं तो उससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कुछ होना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये भी रहता है युवाओं के मन में कि अगर अपनी महिला मित्र से या किसी इंसान से प्रेम हो जाए तो क्या बोल देना सही है या ना बोल देना सही है? देखो साहब, अगर आपको अपनी महिला मित्र से प्रेम हो गया तो मैटर खत्म हो चुका है अब। ये वो चीज है कि ना निगला जा सकता है ना उगला जा सकता है। आप सांप और नेवले की लड़ाई हो चुकी है ये तो। अच्छा। ऐसी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि अगर इसका बस एक ही उपाय है कि आप उसको बोल दो और वो एक्सेप्ट कर ले, तो आप ये मान के चलो आपने जिंदगी जीत ली, आपने उसी व्यक्ति से दोस्ती की, उसी से प्यार हो गया, उसी से शादी हो गई, अब लाइफ सेट है। पर अगर आपने उसके बीच में कुछ हो गया, क्योंकि नहीं बताया तो तुम अपने अंदर खुड़ खुड़ के मरोगे। बिल्कुल। और बता दिया तो जो दोस्ती है वो भी खत्म। यार ये थोड़ी हो रहा है यार। कभी महसूस आपने किया हो कि आपकी महिला मित्र है, बहुत अच्छी दोस्त है, बातचीत हो रही है, सब हो रही है, अचानक से उसको कुछ आपके अंदर खराबी दिखाई दी, कुछ आपकी हरकतें सही न लगी और उसके बाद जो रिश्ते खराब होते हैं उसका कुछ उपयोग? मेरी कोई महिला मित्र ही नहीं रही आप। ये इतने दंडफन पालने ही नहीं अपने को। बहुत कम, मेरी बड़ी मुश्किल से एक महिला मित्र बनी है, बहुत अच्छी लड़की है वो। तो बस, और वो भी सुनो, वही मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल घरेलू पारिवारिक लड़की है, इस चक्कर से वो मेरी दोस्त है। समझ रहे हो? तो ऐसे, पर मुझे ये लगता है दोस्तों, अगर आप लड़के हो तो अपने जीवन में एक महिला मित्र जरूर बनाओ ताकि वो आपको जीवन में सही तरीके से रहना सिखा सके। समझ रहे हो? ये बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर लड़की पर लाइन जीवन में हाँ, एक मित्र बनाना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं डायरेक्शन हर लड़की में चला जा रहा है। समझ नहीं आ रहा जी। अच्छा, आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्या है? लगा कि अब तक ये मैंने सफल कर लिया। अब ऐसा सफल किया, मैंने एक बार इंडियन आर्मी के लिए परफॉर्म किया। वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था कि यार भाई, मतलब इंडियन आर्मी, और फिर उसमें भी ना, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि सेफ्टी रीजन से मैंने कभी उस चीज का फोटो वगैरह वीडियो कुछ पोस्ट नहीं किया, क्योंकि आर्मी का मतलब अपना वो सिक्योरिटी रीजन्स रहते हैं, प्रोटोकॉल होता है, तो उन लोगों ने मना कर दिया था। तो पर वो मेरे लिए अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा गर्व वाला माहौल था कि भाई मैंने आर्मी के लिए काम किया। उसमें अभी मान के चलो सेकंड टॉप जो पोस्ट होती है वो वहां पर बैठे थे, सारे ऑफिसर्स बैठे हुए थे और पूरे परिवार के साथ आए। मैं, आप लोग मजाक मानेंगे पर मैं एक क्लीन कॉमिक हूँ। आप मुझे परिवार के, आप 5 साल के बच्चे से लेकर 40 साल के दादाजी तक बिठा दो, मैं सबको हंसा सकता हूँ। तो अच्छा, एक सवाल बड़ा लोगों का आया कि अगर जीवन में कभी प्रेम हो जाए
और करियर दोनों चीजें साथ चले, तो दोनों को लेकर चलना ठीक है या एक को छोड़ देना चाहिए? यार मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब प्रेम था तब करियर नहीं था। मैंने तो हमेशा करियर में बस एक ही चीज देखी है कि एक बीवी हो जो सरकारी नौकरी में हो, तो प्रेम भी वही है और करियर भी वही। मतलब काम ना करना पड़े या सरकारी तनख्वाह? मैं तो घरेलू बन के रह लूंगा। मैं अपने पापा जी के कदमों से कदम मिला के चलना चाहता हूँ। मेरी माँ गवर्नमेंट जॉब में है, बाकी आप समझदार हैं जी। अच्छा, आज के टाइम पे लगातार युवाओं के लिए कोई आपके पास बात हो कि नहीं इससे सचेत रहना चाहिए, और हमारे जितने भी यूथ हैं कि प्रेम में न पढ़ के करियर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शादी भटक बहुत रहे हैं, इधर उधर निकल जा रहे हैं, इनका कुछ आपके पास? यार ये तो बहुत सीरियस मुद्दा है दोस्तों। सबसे पहली चीज तो ये कि मैं बस यही कहना चाहूंगा, यार नशे मत करो। मैं बहुत मतलब ये सच बता रहा हूँ भाई, मतलब मैंने जितना देखा है भाई, जितने युवा ये नशे में परेशान है, ये तुम कुछ नहीं कर। आजकल के सारे नए युवाओं ने ये मान भी लिया है कि हाँ भाई ये सही है कि नशे करोगे तभी क्रिएटिविटी निकलेगी। कैमरे के पीछे हमारा एक ऐसा लड़का खड़ा है, नाम नहीं बताऊंगा मैं इन सबको ही बताना चाहता हूँ भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ लोग रहे होंगे जिनके लिए वो नशा काम किया होगा, सबके लिए नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा है, तो पहली चीज तो यार देखो नशे मत करो, कोशिश करो किसी भी चीज का मत करो जो हो पाए। भाई मेरा रूममेट है, सिगरेट से बहुत ज्यादा परेशान था, तो मैंने कहा सिगरेट क्यों पीते हो? तो भैया वो स्ट्रेस हो जाता है तो सिगरेट पीनी पड़ती, मैं छोड़ने का कोई उपाय? बोले हाँ भैया वो निकोटीन आ रही है आजकल, वो लेके आऊंगा, वो पीऊंगा, उससे मतलब वो खाऊंगा, उससे सही होगा। मैं ठीक है। 3 दिन बाद मैंने देखा भाई बालकनी में खड़े हैं, निकोटीन खा रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान थे, स्ट्रेस हो रहा था कि सिगरेट नहीं छूट पा रही थी, तो निकोटीन खाते खाते सिगरेट पी रहे थे। मतलब सिगरेट नहीं छूट रही, इस बात का स्ट्रेस होगी, एक सिगरेट पी ली निकोटीन के साथ जो छुड़वा रहा है प्लस कर दिया भाई ने, माइनस प्लस माइनस। ये चल रहा है। तो एक बड़ा पर्सनल सवाल सत्यम जी, कि प्रेम हुआ है और कभी दिल टूटा है आपका? ये फालतू की बात है साहब। प्रेम हुआ, हाँ ठीक, और मतलब ऐसा है कि प्रेम भी हुआ और मित्रता भी हुई। मैं 2 चीजों में बहुत मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ गलत हुआ, ऐसे कहना नहीं चाहिए पर हुआ। एक प्रेम में और एक मित्रता में। हमारी जो प्रेमिका थी वो बहुत खुश रहे, बहुत भगवान उनको खुश रखे, पर ऐसा होता नहीं है ना। कर्म है, जब जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो तो तुम पाओगे नहीं। मेरी इच्छा है कि आप रहें, पर आपने कर्म ही ऐसे करेंगे आप खुश नहीं रह पाएंगे। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छा कुछ सिखाया। मैं मतलब उस टाइम में अपने टीनेज में था, तो वो एक जो मतलब ट्रस्ट थी तो सब कुछ है, तो मैं था उन पे आंख बंद करके भरोसा करता था। उनने जो उस भरोसे की मतलब समझ रहा, मिट्टी जो गीली कर दी है, कब्र खोद दी, मिट्टी डाल दी, समझ रहा तुम, चिता जला दी, सब कर दिया। तो एक भरोसा वहां टूटा। फिर उसके बाद से उस रिलेशनशिप से मैंने ये सीखा कि आपको भरोसा बहुत उससे, तो ट्रस्ट इशूज बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा ट्रस्ट इशूज दे गई है वो। मैं अगर ऐसे वो पॉलीथिन में सामान लेके आ रहा हूँ तो मुझे पक्का भरोसा है कि ये नीचे से फट जाएगी। तो मैं हमेशा ये लगा के आता हूँ। चलते चलते मैं बस दर्शकों से एक आपकी कोई पसंदीदा शायरी अगर हो जाती, कोई 4 लाइनें अगर हो जाती। आखिर में यही कहूंगा था कि मैंने लिखा कि अगर किसी का दिल टूटा है तो उनके लिए मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत प्रेम से लिखी है कि एक राजा हुआ एक रानी हुई। सुने आप, ये पीछे हमारे 2 कैमरामैन भाई खड़े हैं, आप भी सुने, आपको भी अच्छी लगेगी। आप में से किसी का दिल टूटा, इधर तो टूटा हुआ है, तो आप सुने कि एक राजा हुआ एक रानी हुई, खत्म दोनों की ऐसे कहानी हुई। कि एक राजा हुआ एक रानी हुई, खत्म दोनों की ऐसे कहानी हुई। फर्क रानी को कुछ भी पड़ा ना, मगर नर्क राजा की क्यों फिर जवानी हुई। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, आज के पॉडकास्ट में हमने सत्यम जी से बात की। सत्यम जी, यहाँ आके आपको कैसा लगा? भाई साहब बहुत मजे आए, और तांडव न्यूज के साथ में पहले भी एक काम कर चुका हूँ, तो मुझे तो वैसे ही बहुत पसंदीदा है ये चैनल। और जो भी आप लोगों के दर्शक देख रहे हैं, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग मुझे, हमारी पूरी तांडव न्यूज को आप लोग सपोर्ट करें, और आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे यहाँ पे लेके आए। और तांडव न्यूज एक मतलब मेरे लिए तो फैमिली बन चुकी है, तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो दर्शकों, अगर आप सत्यम गुरु से कभी स्टैंड अप कॉमेडी
जुड़ना चाहते हैं, अपने घर बुलाना चाहते हैं, तो आप अपना बता दें लोगों को कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं आपका सानिध्य, तो दर्शकों को भी। अरे साहब बहुत धन्यवाद, प्रमोशन तो मैं करके ही जाऊंगा। ऐसा है दोस्तों कि आप मैं इंस्टाग्राम मेरी आईडी है ये सत्यम का एस गुरु का जी SG_कॉमेंट भोपाली, यहाँ आ भी रही होगी। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं यूट्यूब पे आप लोग सत्यम गुरु डालेंगे तो मैं आ जाऊंगा। बस यही है साहब, मिलते हैं यहाँ पे। तो दर्शकों फिलहाल के लिए आज इस एपिसोड पे इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य एपिसोड में किसी अन्य व्यक्ति के साथ, और ढेर सारी मौज मस्ती आपके साथ जुड़ती रहेगी इसी तरह से।